प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रमाण परीक्षा। 10वीं आतुर परीक्षा के अंतर्गत बात करेंगे प्रमाण परीक्षा, अर्थात शरीर का जो एक एक आर्गन होता है, जो बॉडी पार्ट्स है, उसके उसका नॉर्मल जो प्रमाण होता है उसके बारे में जानेंगे। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिरकार शरीर के मतलब एक एक आर्गन या अंग का प्रत्यंग का उनके प्रमाण की क्या आवश्यकता पड़ी। तो छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू हम बताना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि जब कभी भी हम लोग के पेट में दर्द होता है, हम लोग क्या करते हैं, जनरली नहीं ठीक होता तो अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड कराने के पश्चात किसके पास जाते हैं, उसको रिपोर्ट दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं या वैद्य के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपके पेट में सूजन हो गया है, मीन्स आपका लीवर बढ़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड हेपेटोमेगली, या आपका स्प्लीन बढ़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्प्लीनोमेगली। तो जब तक आप या वैद्य या डॉक्टर जब तक लीवर का नॉर्मल साइज नहीं जानेंगे, उसका लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, और या ये यूं कहें कि स्प्लीन का नॉर्मल साइज नहीं जानेंगे, किडनी का नॉर्मल साइज नहीं जानेंगे, तब तक आप कैसे बता सकते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है ना। तो इसी चीज को हम क्लिनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक हम मतलब बॉडी को उसका क्लिनिकल अप्लाइड पार्ट देखने के लिए उसको हम लोग सबसे पहले उसको हम नॉर्मल एनाटॉमी जानते हैं, नॉर्मल उसकी रचना जानते हैं, तभी उसका हम लोग उसको अप्लाइड पार्ट में कन्वर्ट कर सकेंगे, यूज कर सकेंगे। तो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था चरक समित रचना शरीर में कि जो शरीर का प्रमाण होता है, लंबाई होती है, आचार्य चरक और अष्टांग संग्रह ने 84 अंगुल माना है। 84 अंगुल उसी व्यक्ति के हाथ की जो अंगुली होती है उसी से उन्होंने 84 अंगुल मान लिया। और सुश्रुत ने सूत्र स्थान के चैप्टर नंबर 33 में उन्होंने शरीर का जो एक लंबाई वाली थी 120 अंगुल मान ली है। वो क्यों होता है, दोनों में अंतर, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और अष्टांग हृदय ने जो शरीर की जो लंबाई मानी है वो 3.5 हाथ है ना, 3.5 हाथ। तो यहाँ पर हम लोग छोटा से एक यहाँ पर पैरामीटर दे दिए हैं कि एक हाथ बराबर, एक हस्त, हाथ मतलब हस्त बराबर 24 अंगुल होता है। एक हस्त बराबर 24 अंगुल, तो 24 गुणे 3 प्लस 12 है ना, हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब प्लस एक रत्नी बराबर 22 अंगुल हो जाएगा। एक बिस्ता या बित्ता होते हैं 12 अंगुल होता है। तो देखेंगे कि कैसे चरक का 84 अंगुल हुआ, मोटा हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे श्लोक के माध्यम से। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा टॉपिक को क्लियर कराते हुए कि देखेंगे एक छोटा सा स्केलेटन ह्यूमन मनुष्य बना हुआ है, जिसको भी समझ लीजिए। हो सकता है मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन समझने के लिए फिर भी ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, शुरुआत से देखेंगे पैर, जो पाद होता है उसको बोलते हैं पैर। पाद का मतलब क्या होता है, पाद का मतलब पैर नहीं होता। तो देखेंगे इसको जोड़ लेंगे, 4 जो ये पंजे वाला पार्ट होता है उसको 4 अंगुल होता है। जो पंजे से लेकर, अर्थात पंजे से लेकर और जो नी ज्वाइंट तक होता है उसको बोलते हैं जंघा, ठीक है ना, जंघा बोलते हैं, वो 18 अंगुल होता है। और जानू अर्थात जो नी ज्वाइंट की जो ऊंचाई होती है 4 अंगुल होती है। प्लस उरु, उरु का मतलब क्या होता है, थाई वाला रीजन, उसको 18 अंगुल होता है। उधर मतलब एब्डोमेन वाला रीजन की लेंथ कितनी होती है, 12 अंगुल होती है। और अर्थात जो थोरेसिक रीजन होता है वो 12 अंगुल होता है। ग्रीवा की जो लंबाई होती है वो 4 अंगुल होती है, और मुख की लंबाई 12 अंगुल होता है। इसको टोटल काउंट करेंगे तो 84 अंगुल आ जाएगा। इसके बारे में डिटेल बात करेंगे क्योंकि श्लोक पूरा आया हुआ है। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। श्लोक पे बने रहिए, लाइन पे बने रहिए। और अगर वीडियो समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चों। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य लोगों को भी शेयर करें, जिससे उनका भी फला हो सके। तो देखेंगे प्रमाण शादी शुरू करते हैं। ये रेफरेंस हम लोग देखेंगे, बुक में आप लोग ओपन करके देखिएगा कि चरक विमान स्थान का श्लोक नंबर 117 अर्थात 117 नंबर का श्लोक है। देखेंगे, प्रमाणश्च इति शरीर प्रमाणम, प्रमाणश्च इति शरीर प्रमाणम पुनर्यथा स्वे अंगुली प्रमाणेन उपदिच्यते। अर्थात जो शरीर का प्रमाण बताया गया है वो पर्टिकुलर व्यक्ति के अंगुली प्रमाण के द्वारा ही बताया गया है, ठीक है ना। तो इस किस सीक्वेंस में बताया गया है, उत्सेद विस्तारायाम आयाम यथाक्रम, अर्थात उत्सेद अर्थात ऊंचाई, विस्तार अर्थात चौड़ाई, और आयाम अर्थात लंबाई। अर्थात देखेंगे ऊ से उत्सेद, वी से विस्तार मतलब ऊंचाई चौड़ाई हो गया, आयाम मतलब लंबाई हो गया। मतलब ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई के क्रम में बताया गया, जहां 3 चीजें बताई गई। जैसे देखेंगे तत्र पादो, पहले नंबर पे पाद आ गया। पाद का मतलब पैर नहीं होता, पाद का मतलब पैर कह सकते हैं, पंजा कहेंगे, ठीक है ना। पाद का मतलब पंजा। तो हम लोगों ने कहा था कि जो पंजा
पंजे की जो ऊंचाई होती है, हम लोग का जो पैर का पंजा होता है उसके 4 अंगुल होता है, ठीक है ना, पाद 4 अंगुल बोला गया है। ओके, तो यहाँ देखेंगे तो तत्र पादौ चत्वारि षट् चतुर्दशांगुलानि, तो ये क्या है, 4 6 14, 4 अंगुल क्या है, उच्छेद अर्थात ऊंचाई है, 6 अंगुल क्या है, विस्तार है अर्थात तो उसकी चौड़ाई है, और चतुर्दश अर्थात 14 अंगुल क्या है, उसका आयाम है। आयाम मतलब लंबाई, जो पंजे की लंबाई एड़ी से लेकर अंगुली तक 14 अंगुल लंबा होता है, और उसकी ऊंचाई जो है 4 अंगुल होती है, और उसकी चौड़ाई 6 अंगुल होती है। समझ में आ गया होगा। उसको देखेंगे जंघा, जंघे तो अष्टादश अंगुले षोडश अंगुल परिक्षेपे। तो यहाँ पर समझना है कि जंघा क्या होता है। सामान्यतः हम लोग जंघा मतलब थाई समझ लेते हैं, यहाँ यही आयुर्वेद में कंफ्यूजन होता है। जंघा का मतलब क्या होता है, जंघा का मतलब होता है जो पैर की टिबिया फिबुला वाली जो रीजन होता है, कॉफ रीजन होता है, मतलब कि जो यहाँ से लेकर कह सकते हैं कि जो एक एंकल ज्वाइंट से लेकर नी ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट से लेकर नी ज्वाइंट की जो लेंथ होती है वो 18 अंगुल होती है, उसको बोलते हैं जंघा। जंघा का मतलब थाई नहीं होता है बच्चों, एंकल ज्वाइंट से लेकर नी ज्वाइंट की जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं जंघा। वो 18 अंगुल लंबी ऊंचाई होती है, लंबाई होती है। तो यहाँ पर देखा है जंघे तो अष्टादश अंगुले, है ना, अष्टादश अंगुले, तो इसकी जो ऊंचाई होती है 18 अंगुल होती है, और 16 अंगुल परिक्षेपे, और जो काफ मसल की जो मैक्सिमम थिकनेस होती है, गोलाई होती है, वो 16 अंगुल 16 अंगुल होती है, ठीक है। उसको देखेंगे जानुनी, जानू क्या होता है, तो नी ज्वाइंट को बोलते हैं। तो नी ज्वाइंट, तो देखेंगे ये पार्ट नी ज्वाइंट है, तो नी ज्वाइंट की जो ऊंचाई होती है वो 4 अंगुल होती है ना। तो यहाँ देखेंगे जानुनी चतुरंगुले, ये 4 अंगुल है, उसकी ऊंचाई 4 अंगुल है, और क्या कह रहा है कि 16 अंगुल परिक्षेपे, और 6 अंगुल उसका एक तरह से सरकमफेरेंस होता है, पेरीफेरी होता है, मींस एक तरह से गोलाई होती है, ठीक है। बात समझ में आई क्या नहीं क्या। उसको देखेंगे त्रिदश अंगुल, त्रिदश अंगुल परिक्षेप है। त्रिदश मतलब 10, त्रि मतलब 3 गुणे 10 इक्वल टू 30, त्रिदश अंगुल परिक्षेप है ना। और अष्टादश अंगुल उरु, जो उरु होता है, ध्यान दीजिएगा, उरु, उरु का मतलब थाई रीजन होता है, उरु का मतलब थाई रीजन होता है ना। और इसका जो परिक्षेप होता है, थाई की मैक्सिमम मोटाई सरकमफेरेंस कितनी होती है, 30 अंगुल होती है, और उसका जो एक जो ऊंचाई होती है वो अष्टादश 18 अंगुल होती है। तो यहाँ पर दिखा गया है कि जो थाई रीजन होता है उसकी मैक्सिमम मोटाई 30 अंगुल होती है, लेकिन ऊंचाई कितनी होती है, 18 अंगुल होती है, उरु की 18 अंगुल। समझ में आ रही होगी। उसको देखेंगे हम लोग कि षड अंगुल दीर्घो, षड अंगुल दीर्घो क्या है, वृषण, जो वृषण होता है पुरुषों में, टेस्टिस होता है, वो क्या होता है, वो 6 अंगुल दीर्घ होता है, लंबा होता है, ठीक है ना। और अष्ट अंगुल पड़ा, और उसकी मोटाई 8 अंगुल होती है, 6 अंगुल लंबा होता है, 8 अंगुल मोटा होता है, ठीक है। उसका देखेंगे शेफ, शेफ क्या होता है, पुरुषों में मेल पार्ट में जो लिंग होता है, मूत्रेंद्री होती है, वो 6 अंगुल दीर्घ होती है, 6 अंगुल लंबी होती है, ठीक है ना। जो लिंग की लंबाई होती है 6 अंगुल होती है, और 5 अंगुल पड़ा, तो 5 अंगुल उसका क्या होता है, 5 अंगुल उसकी पड़ा मतलब पेरीफेरी होती है, ठीक है। और उसका देखेंगे द्वादश अंगुली, द्वादश अंगुली परडाहो भग, जो स्त्रियों में भग होता है, ठीक है ना, वो 12 अंगुल परडा होता है, उसकी चौड़ाई 12 अंगुल होती है स्त्रियों में। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, है ना, आप लोग लगता है सर इतना डीप में क्यों पढ़ा रहे हैं। मैं डीप में नहीं पढ़ा रहा बच्चों, ये आपका बेसिक पार्ट है, यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनाता है एमसीक्यू, वहां से क्वेश्चन पूछता है। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे एआईपीजीटी हो, चाहे आपका एमडी मतलब उसी के थ्रू एमडीएमएस का एडमिशन होता है, एंट्रेंस होता है, चाहे आपका मेडिकल ऑफिसर हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे नेक्स्ट एग्जाम हो, इन सब में से एक एक पॉइंट पूछे जाते हैं। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे जरूर पढ़ेंगे, इसको अच्छे से पढ़िएगा, बाद में आपको काम आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया भद्र स्त्रियों में, जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सो देखिए 16 अंगुल विस्तारा कटी, जो कटी अर्थात कमर,
कमर की जो चौड़ाई होती है, कमर की चौड़ाई कितनी होती है? 16 अंगुल जो है विस्तार चौड़ाई होती है, ठीक है ना, विस्तार मतलब चौड़ाई, ठीक है ना, 16 अंगुल कमर की चौड़ाई होती है। तो देखिए 10 अंगुल वस्ती सिर, वस्ती किसको बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर को। यूरिनरी ब्लैडर के एनाटॉमी देखा होगा, यूरिनरी ब्लैडर का जो एनाटॉमी होता है कुछ इस तरह से होता है। इस वाले पार्ट को बोलते हैं वस्ती सिर, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं वस्ती सिर, ठीक है ना, सिर ऊपर वाला पार्ट। तो उसकी जो एक चौड़ाई होती है ना, तो यहाँ बोलेंगे 10 अंगुल वस्ती सिर, जो वस्ती सिर होता है वो 10 अंगुल चौड़ा होता है, ठीक है। उसको देखेंगे कि 10 अंगुल विस्तारम, विस्तार मतलब चौड़ाई, 10 अंगुल चौड़ाई क्या होती है? 12 अंगुल उदरम। और देखेंगे जो उदर होता है, उदर मतलब पेट, उदर का मतलब होता है पेट, है ना, एब्डोमिनल रीजन। तो ये 10 अंगुल विस्तार होता है लेकिन 12 अंगुल ऊंचा होता है। तो देखेंगे लंबाई होती है। तो यहाँ देखेंगे कि कमर के बाद जो कटी के बाद क्या आता है? ये कटी वाला पार्ट है। तो यहाँ से लेकर थोरेसिक रीजन के पार्ट तक ये हो गए 12 अंगुल ऊंचा हो गया आपका उदर, और 10 अंगुल आपका चौड़ा हो गया उदर, ठीक है ना। 10 अंगुल चौड़ा और 12 अंगुल ऊंचा होता है। ओके, उसको देखेंगे 10 अंगुल विस्तीर्ण, 10 अंगुल जो विस्तार होता है, चौड़ाई होती है, ठीक है। और 12 अंगुल आयाम, और 12 अंगुल जो उसका आयाम होता है, लंबाई होती है पार्श्व की। पार्श्व का मतलब जो किडनी में पार्ट होता है, बैक वाला पार्ट होता है जिसमें हम लोग हाथ रखते हैं, ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं पार्श्व, जहाँ पोस्टीरियर एस्पेक्ट में जो है किडनी होती है, तो उसका एक तरह से पार्श्व की बात कर रहा है कि 10 अंगुल जो होता है विस्तार चौड़ाई होती है और 12 अंगुल उसकी लंबाई होती है, ठीक है ना, पार्श्व की। उसको देखेंगे 12 अंगुल स्तन अंतरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 12 अंगुल स्तन अंतरम, ध्यान दीजिएगा, 12 अंगुल स्तन अंतरम। तो स्तन अंतरम मतलब दो स्तनों के बीच का जो डिफरेंस, मतलब दोनों स्तनों के बीच का जो लेंथ होता है, दैट इज कॉल्ड 12 अंगुल। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखेंगे जैसे ये स्तन हो गया, मेमोरी ग्लैंड हो गया, दूसरा मेमोरी ग्लैंड हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो लेंथ होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं स्तन अंतरम, ठीक है ना, वो होती है 12 अंगुल, ये है 12 अंगुल। उसको देखेंगे द्वय अंगुल स्तन पर्यंतम, द्वय अंगुल स्तन पर्यंतम मींस दो स्तनों के बीच का जो गैप होता है, दो स्तनों के बीच का गैप 2 अंगुल है। इसका मतलब इनके बीच का जो ये एरिया बचा हुआ पार्ट है, या इसको ये कह सकते हैं, इसको ये वाला बचा पार्ट होता है, ये वाला, उसको बोलते, वो 2 अंगुल है, उसको बोलते हैं द्वय अंगुल स्तन पर्यंत। स्तन पर्यंत मतलब दोनों के बीच का जो गैप होता है वो 2 अंगुल होता है। दोनों का मैक्सिमम जो लेंथ होता है मिलाकर वो 12 अंगुल होता है। ये पूछा जाता है कि स्तन अंतरम और स्तन पर्यंत, स्तन अंतरम ज्यादा होता है 12 अंगुल, और स्तन पर्यंत मतलब दोनों के बीच का जो गैप होता है रेटिकल 2 अंगुल, ठीक है। उसको देखेंगे उर अर्थात हृदय के बारे में, मतलब थोरेसिक रीजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो कह रहा है चतुर्विंशत्य अंगुल विशालम, चतुर्विंशत्य अंगुल विशालम, तो 24 अंगुल विशाल मतलब उसको चौड़ा, है ना, उसका चौड़ा उर अर्थात थोरेसिक रीजन होता है, और साथ ही साथ 12 अंगुल उससे 12 अंगुल ऊंचा, 12 अंगुल ऊंचा और 24 अंगुल जो है चौड़ा, जिसको छाती बोलते हैं, सीना बोलते हैं, ठीक है ना, ये होता है। उसको देखेंगे द्वय अंगुलम हृदयम, दो हृदय का प्रमाण 2 अंगुल बोला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हृदय का प्रमाण चरक ने 2 अंगुल बोला है। अभी मुझे थोड़ा सा नहीं समझ में आता कि 2 अंगुल किस पॉइंट से बोला है, ठीक है, बट उन्होंने बोला है तो बोला है, ठीक है। अब प्रश्न यही बोलता है कि इसने क्या बोला, ये मतलब नहीं है कि क्यों बोला है, क्योंकि थोड़ा सा हुआ है। देखेंगे स्कंध, स्कंध मतलब कंधे की बात कर रहा है। अष्ट अंगुल, दोनों कंधा जो होते 8-8 अंगुल प्रमाण के होते हैं, और षड अंगुल वंश, जो वंश होता है, जो वंश का मतलब होता है मेरे हिसाब से जो स्कैपुला वाला रीजन होता है वो 6 अंगुल, दोनों जो अंश जो होते हैं, वंश मतलब अंश जो है वो 6-6 अंगुल के होते हैं। उसका देखेंगे षोडश अंगुल प्रबाहु, प्रबाहु का मतलब क्या है बच्चों? प्रबाहु का मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है कि जो बाहु, बाहु का मतलब शोल्डर ज्वाइंट से लेकर, शोल्डर ज्वाइंट से लेकर जो एल्बो ज्वाइंट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड प्रबाहु। बाहु मतलब बाहु भुजा, है ना,
तो शोल्डर से लेकर एल्बो जॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड प्रबाहु, वो 16 अंगुल होता है। तो यहाँ देखेंगे शोल्डर से लेकर एल्बो तक, ठीक है ना, ये आपका 16 अंगुल हो गया। उसको देखेंगे पंचदश अंगुलों प्रपाड़ी। प्रपाड़ी का मतलब क्या बोला गया है यहाँ पर? प्रपाड़ी का मतलब बोला गया है कि एल्बो ज्वाइंट से लेकर एल्बो ज्वाइंट से लेकर रिस्ट ज्वाइंट तक। तो एल्बो ज्वाइंट से लेकर रिस्ट ज्वाइंट के बीच मतलब एक तरह से बोलते हैं कि रेडियस अल्ना वाला जो रीजन होता है, वो लेंथ होती है, उसको बोलते हैं प्रपाड़ी, ठीक है ना। तो 15 अंगुल होता है, इसलिए हम लोगों ने 15 अंगुल कर दिया। ओके, उसको देखेंगे हस्तो द्वादश अंगुलों। जो हाथ होता है 12 अंगुल होता है, तो उसके बाद का जो रीजन होता है वो 12 अंगुल होता है, ठीक है ना। हस्तो 12 अंगुलों। ओके, उसको देखेंगे हस्तो 12 अंगुलों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कच्छा देखिए, कच्छा, कच्छा का मतलब क्या हो जाएगा? एक्जिला, आर्मपिट, ठीक है ना, साइड बगल। कच्छा अष्ट अंगुलों, ये 8 अंग, दोनों जो आर्मपिट होता है 8 अंगुल होता है प्रमाण। उसको देखेंगे त्रिक, त्रिकम द्वादश अंगुलों से दम। और जो त्रिक प्रदेश होता है, त्रिक प्रदेश होता है वो 12 अंगुल ऊंचा होता है, उससे होता है। अष्टादश अंगुलों से दम पृष्ठम, जो पीठ होता है, पीछे वाला पार्ट होता है ना, जो पीछे वाला पार्ट होता है गद्दी का पृष्ठ, है ना, उसको बोलते हैं वो अष्टादश 18 अंगुल ऊंचा होता है। ओके, उसको देखेंगे चतुर अंगुलों उसेधा। चतुर अंगुल उसेधा मतलब 4 अंगुल ऊंचा। और द्वाविंशति अंगुली प्रडाहा सिराधरा। सिराधर मतलब सिर को धारण जो करता है। सिर को कौन धारण करता है? ग्रीवा। सिर को कौन धारण कर रहा है? ग्रीवा। जैसे ग्लोब को धारण करने वाला ग्लोब स्टैंड होता है, तो ग्लोब स्टैंड को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्रीवा बोल रहे हैं। सिराधरा मतलब कि ग्रीवा की बात कर रहा है। तो ग्रीवा का जो प्रमाण होता है वो 4 अंगुल ऊंचा होता है। तो चतुर अंगुले उसेधा, 4 अंगुल ऊंचा होता है ग्रीवा। तो हम लोगों ने यहाँ किया है ग्रीवा 4 अंगुल ऊंचा है, लेकिन उसकी गोलाई कितनी होती है? वो होता है द्वाविंशति अंगुल, मींस विंशत मतलब 20, द्वा मतलब 2, 22 अंगुल जो है पर्णा अर्थात मोटाई या गोलाई होती है ग्रीवा की। ध्यान दीजिएगा, ग्रीवा की जो मोटाई होती है वो 22 अंगुल बताई गई है, और उसकी जो ऊंचाई है वो 4 अंगुल बताई गई है, ठीक है। उसमें देखेंगे द्वादश अंगुल उच्छेद, 22 अंगुल, 12 अंगुल जो ऊंचाई क्या है, और साथ ही साथ चतुर्विंशति अंगुल पर्णा आनंद मुख। तो मुख आनंद मतलब मुख की बात कर रहा है, तो ये मुख का जो प्रमाण बताया गया है वो 12 अंगुल उच्छेद। तो मुख कहाँ से? मुख मतलब ग्रीवा से ऊपर जब चलेंगे तो ग्रीवा से ऊपर मस्तक तक, ग्रीवा से ऊपर जो मस्तक तक का जो प्रमाण होता है वो ऊंचाई होती है वो 12 अंगुल उच्छेद, ये हो गया 12 अंगुल हो गया। और चतुर्विंशति अंगुल 24 अंगुल जो 24 अंगुल जो उसकी चारों तरफ से पेरीफेरी होगी, मोटाई हो गोलाई होगी मुंह की, ठीक है ना। मुंह का मतलब ये पार्ट नहीं, ये पूरा पार्ट, क्योंकि मुंह में ये कहते हैं मुंह आ गया। उसको देखिए पंच अंगुल आश्य, और यहाँ आस से मतलब होता है मुख, आस से मतलब पर्टिकुलर ओरल वाला पार्ट, ओरल कैविटी की बात कर रहे हैं। 5 अंगुल होता है, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं ना चार से टाइप करते हैं ना, कि अगर किसी ने गुटखा उटका खाते तो उसका मतलब यहाँ पर वो हो जाता है, लॉक हो जाता है, 4 जाता है मतलब 5, मतलब ये 5 अंगुल बता रहा है। मुख्य जो प्रमाण है 5 अंगुल बता रहा है। उसका देखिए चिबुक मतलब गाल, ओष्ठ, होठ, है ना, कर्ण, अच्छी मध्य, दोनों नेत्रों के मध्य का भाग, है ना, नासिका, नाक, ठीक है। नासिका मतलब ये वाला पार्ट, डॉर्सम ऑफ नोज जिसको बोलते हैं, डॉर्सम ऑफ नोज बोलते हैं, ठीक है ना। ललाट मतलब मस्तक, ललाट मतलब मस्तक, और ये कितना होता है? 4 अंगुल होता है। 4 अंगुल प्रमाण होता है। मस्तक का प्रमाण 4 अंगुल होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, होता है ना, ये 4 अंगुल है प्रमाण। ओके, और देखेंगे षोडश अंगुल उच्छेदम द्वात्रिंशत् अंगुल पर्णाः सिर। जो सिर होता है, सिर देखा जाए मोटा मोटा तो सिर तो पूरा आ जाएगा, ग्रीवा के ऊपर पूरा सिर में काउंट होता है, ग्रीवा के ऊपर पूरा सिर में काउंट होगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर में काउंट होगा। तो षोडश अंगुल से 16 अंगुल, ग्रीवा से लेकर ऊपर तक 16 अंगुल, मतलब ये उच्छेद हो गया, ऊंचाई हो गई। और उसका जो पेरीफेरी है मैक्सिमम वो होता है आपका द्वात्रिशद, 32 अंगुल पर्णाः अर्थात गोलाई होती है। इति पृथक्त्वेन अंगुल अंग अवयवानाम,
मान उत्तम। और इस प्रकार से अलग अलग जो अंग अवयव है उसका प्रमाण दे दिया गया है, और साथ ही साथ पूरे बॉडी का जो उच्छेद बताया गया, जो लंबाई बताई गई है। केवलम पुनः, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। केवलम मतलब संपूर्ण, केवलम मतलब केवल मतलब वल्ली नहीं, संपूर्ण, टोटल, टोटल शरीर का प्रमाण। केवलम पुनः शरीरम अंगुली परमाणि, मतलब उस व्यक्ति का जो संपूर्ण प्रमाण, ऊंचाई या लंबाई जो कह सकते हैं, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के ही अपने अंगुली पर्व से चतुर अशीति, संस्कृत आपने पढ़ा होगा, संस्कृत में काउंटिंग देखा होगा, चतुर अशीति, अशीति, अशीति का मतलब क्या होता है, 80 होता है, और चतुर मतलब +4 इक्वल टू 84 अंगुल। तो संपूर्ण शरीर का जो प्रमाण होता है वो 84 अंगुल होता है, जैसा कि चरक ने बताया है 84 अंगुल। बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद है इस लेक्चर को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें टोटल श्लोक है बच्चों, लेकिन जब एक बार चीजें समझ में आ जाएगी कि श्लोक को पढ़ना कैसे है, आप लोग को जब भी ये पढ़ना है तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा मोटा मोटा कि पाद का जो प्रमाण 4 अंगुल, जंघा मतलब क्या होता है उसका प्रमाण 18 अंगुल। देखेंगे 4 18 4 18, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, है ना, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। 4 18 4 18, याद हो गया, 4 18 4 18, 12 12 4 12, 4 18 4 18, 12 12 4 12। तो 4 मतलब पाद, 18 मतलब जंघा, एक सीक्वेंस से है, पाद जंघा जानु उरु उदर उर ग्रीवा मुख। ओके, उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।